नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि भारतीय सेना विश्व की अच्छी पे मास्टर्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना अपने अधिकारियों को सैलरी के अलावा और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करती है? क्या आप जानते हैं कि भारतीय सैन्य अधिकारी किन किन सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भारतीय सेना के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय सेना युवाओं को एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी देती है, जिसका हिस्सा बनकर वो अपना जीवन गौरवपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक विशिष्ट करियर तो देती ही है, इसके साथ ही एक व्यक्ति को शानदार वेतन, साहसिक कार्य, खेल, विविध चुनौतियों से भरे अवसर और एक लीडर की भूमिका में डेवलप करने का मौका भी प्रदान करती है। दोस्तों, आज हम भारतीय सेना के अधिकारियों को मिलने वाली इन्हीं सुविधाओं की चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। शानदार सैलरी। भारतीय सेना एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी वजह से वो अपने अधिकारियों को कम से कम 5 फिगर्स में सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर बात करें एक यंग ऑफिसर की जो लेफ्टिनेंट के रैंक पे होता है, उन्हें कम से कम 70,000 से 80,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भी कैडेट्स को 56,100 पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और सैलरी के अलावा उन्हें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। भारतीय सेना अपने अधिकारियों को और उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि आश्रित यानी कि डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है। ऑफिसर्स की वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स ही डिपेंडेंट हो सकते हैं। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि एक ऑफिसर का बेटा 25 साल की उम्र तक और बेटी अनमैरिड होने तक ही डिपेंडेंट में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें फ्री राशन भी दिया जाता है। भारतीय सेना अपने अधिकारियों को फ्री राशन प्रोवाइड करती है। साथ ही जो ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनका राशन उनके घर पर भी फ्री डिलीवरी करती है, ताकि उन पर बढ़ती महंगाई का बोझ ना पड़े। अब जानते हैं मेस फैसिलिटी के बारे में। जिन अधिकारियों की शादी नहीं हुई है या वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, वे अपना नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मेस में मुफ्त में कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों से अधिकारी मेस द्वारा केवल नाम मात्र का मेस रखरखाव शुल्क वसूल किया जाता है, जिसे मेस मेंटेनेंस चार्ज भी कहा जाता है। वहीं लीव की अगर बात करें तो भारतीय सेना अपने अधिकारियों को साल में 90 दिन तक की पेड लीव भी देती है। इसके अलावा रेलवे वारंट्स। इंडियन आर्मी अपने अधिकारियों को भारत में कहीं भी आने जाने के लिए फ्री रेलवे वारंट्स भी प्रदान करती है। इंडियन आर्मी उन्हें अकोमोडेशन की सुविधाएं भी देती है, जैसे कि वे अपने अधिकारियों और उनके साथ रह रहे उनके परिवारों के लिए फ्री अकोमोडेशन भी प्रदान करती है। इसके अलावा एक होता है CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। भारतीय सेना अपने सर्विंग पर्सनल को उनके बच्चों की स्टडीज के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी प्रदान करती है, जो कि इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई में हेल्प करता है। वहीं बात करें अगर स्टडी लीव की, तो अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2 साल का पेड लीव मिलती है। कुछ मामलों में हायर स्टडीज के लिए फीस की रीइंबर्समेंट अधिकारियों को दी जाती है। साथ ही अध्ययन के सफल समापन के बाद वन टाइम एजुकेशनल अलाउंस भी प्रदान किया जाता है। CSD फैसिलिटीज। भारतीय सेना CSD फैसिलिटीज भी प्रदान करती है, जहां से ये अधिकारी अपने रोजमर्रा के सामान जैसे कि साबुन, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बर्तन और यहाँ तक कि गाड़ियां भी कम मूल्य पर खरीद सकते हैं। और आखिरी में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। तो अधिकारियों एवं उनके परिवारों के लिए उनके आवास के आसपास खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर गोल्फ कोर्ट तक सभी खेल और खेल सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेना के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी कि किस तरह कोई अधिकारी सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में जीवन जीने का मन किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। IMA एक ऐसा संस्थान जो हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
इस एकेडमी का पूरा नाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। यह वही संस्थान है जहां भारत के सभी आर्मी ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग परमानेंट कमीशन के तौर पर होती है। इस वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के पीटी मेंस और एसएसबी इंटरव्यू में पास होने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों की आईएमए में 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जीसीस कहा जाता है, यानी जेंटलमैन कैडेट्स। आईएमए देहरादून के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएमए में आर्मी ऑफिसर का पहला दिन कैसा होता है। इसके साथ ही आईएमए के कैंपस से जुड़े कुछ अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईएमए में पहला दिन। आईएमए देहरादून के प्रेम नगर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले दिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कैंडिडेट्स को रिसीव करने के लिए आईएमए के फैसिलिटेशन काउंटर बनाए गए हैं, जहां एनसीओ ड्यूटी पर होते हैं, जो कि कैंडिडेट्स को बैच वाइज बस से एकेडमी ले जाने का काम करते हैं। बस पर बैठने के साथ ही जीसीस का आईएमए तक का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। इस सफर के रास्ते में देहरादून की हरी भरी खूबसूरत वादियों को देखना अपने आप में अनोखा होता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। आईएमए पहुंचने के बाद जीसीस को इसी एंट्रेंस गेट से एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आईडी कार्ड दिखानी होती है। इसके बाद ही अंदर प्रवेश मिल जाता है। चूंकि यह पहला दिन है तो इस वजह से जीसीस के साथ आए हुए पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करने के बाद जीसीस को कुछ दूर तक पैदल ही चलना होता है और फिर आईएमए के रिसेप्शन काउंटर पर जेंटलमैन कैडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर जीसीस को अपना आईडी कार्ड दोबारा से दिखाना होता है और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिले अपॉइंटमेंट लेटर का भी कॉपी जमा करना होता है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी शो करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। इसके साथ ही चल संपत्ति और अचल संपत्ति का भी विवरण जमा करना होता है। सभी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आर्मी ऑफिसर को एकेडमी में स्थित एसबीआई ब्रांच में अकाउंट्स खुलवाया जाता है, ताकि ट्रेनिंग के वक्त हर मंथ की सैलरी रिसीव हो सके। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जीसीस को एकेडमी का आईडी कार्ड और एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यह आईडी कार्ड 18 मंथ्स के ट्रेनिंग के खत्म होने तक ही वैलिड रहता है। इस आईडी कार्ड के जरिए जीसीस को आईएमए के पूरे कैंपस का एक्सेस प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस आईडी कार्ड से लाइब्रेरी और एकेडमी की कई अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। आईडी कार्ड इशू होने के बाद जीसीस को रिसेप्शन काउंटर से मेन कैंपस में एंट्री मिल जाती है। मेन कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वह है चेटवुड बिल्डिंग। यहाँ से 100 मीटर दूर चलने के बाद रोड के उस पार साउथ कैंपस में दीवारों पर लिखे कुछ इस तरह के आईएमए वाक्य दिखाई देते हैं। वीरता और विवेक, जो कि आईएमए का मोटो है, जिसका मतलब होता है शौर्य और ज्ञान। उसके बाद सभी जीसीस को बटालियन से कंपनी में बांट दिया जाता है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान इनमें से कौन से बटालियन के कौन सी कंपनी में जाना पसंद करोगे। नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, बटालियन से कंपनी में बंटने के बाद अब इन्हें रूम अलॉट कर दिया जाता है और अब इन्हें विक्रम बत्रा मेस की ओर जाना होता है। इसी बिल्डिंग में मेस है। अब खाना खाने के बाद अब उन्हें किंग्सले एंड कॉलिंग ब्लॉक्स जाना होता है, जहां उन्हें रूम अलॉट किया जाता है। हर रूम में एक व्यक्ति के रहने की ही सुविधा मौजूद होती है। ट्रेनिंग के वक्त जीसीस को अपनी फैमिलीज को साथ रखना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के वक्त आर्मी ऑफिसर को एकेडमी से कहीं बाहर कमरा लेकर रहने की भी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही खुद का पर्सनल व्हीकल रखना भी मना होता है। उन्हें एकेडमी के अंदर केवल साइकिल से ही चलना होता है। रूम में शिफ्ट होने के बाद जीसीस को एकेडमी में स्थित सैलून में ले जाया जाता है। यहाँ उनके बाल काफी छोटे किए जाते हैं और उनकी सेविंग भी की जाती है। फिर उसके बाद जीसीस को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ उनके यूनिफॉर्म्स और शूज के लिए नापी ली जाती है। नापी लेने के बाद उनके साइज के शूज और यूनिफॉर्म्स उन्हें दे दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के वक्त एकेडमी में आर्मी ऑफिसर को एक दिन में तकरीबन 4 से 5 बार अलग अलग यूनिफॉर्म्स चेंज करने होते हैं, क्योंकि क्लासेस के वक्त अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है, जबकि ड्रिल या पीटी क्लास के वक्त अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है। वहीं स्पोर्ट्स क्लासेस और मेस के वक्त अलग अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है और यह सभी यूनिफॉर्म्स चेंज करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है।
यूनिफॉर्म रिसीव करने के बाद सभी आर्मी ऑफिसर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आपस में गहरी बातचीत करते करते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। एक बात और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से दोपहर का समय हो चुका है। एकेडमी में अब लंच का समय है। सभी आर्मी ऑफिसर विक्रम बत्रा मेस की ओर जाते हैं। मेस में पहुंचने के बाद आर्मी ऑफिसर लजीज और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। यह मेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 1200 से भी ज़्यादा आर्मी ऑफिसर साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। लंच करने के बाद सभी आर्मी ऑफिसर क्लास में जाते हैं। आज पहला दिन होने की वजह से एकेडमी के कमांडेंट द्वारा सभी जीसीस का स्वागत वेलकम स्पीच से होता है। इसके बाद उन्हें जानकारी दी जाती है कि इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग में किस किस तरह की टफ एक्टिविटीज़ होंगी और उसे कैसे पूरा करना होगा। उसके बाद उन्हें डिसिप्लिन्स, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। इसमें आर्मी ऑफिसर को यह बताया जाता है कि एकेडमी में जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उन सभी में सबका अटेंडेंस कंपलसरी होगा। इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाती है कि एकेडमी में रूम्स, डाइनिंग हॉल या कहीं भी काफ़ी तेज आवाज़ में गाना सुनना या ज़ोर ज़ोर से बोलने की अनुमति नहीं होती है। एकेडमी के पूरे कैंपस में कहीं भी धूम्रपान करना या शराब के सेवन करने की भी सख्त मनाही होती है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि क्लासेस में आने से पहले उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें एंट्री करनी होगी। आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो भी सीट एक बार अलॉट होगी वो परमानेंट होगी, तो इस वजह से उन्हें अपनी सीट को छोड़कर दूसरे की सीट पर बैठने की भी अनुमति नहीं होगी, और अगर किसी की सीट खाली होगी भी तो उसे खाली ही रहने देना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की क्लासेस में एब्सेंट होने या लेट होने पर जेंटलमैन कैडेट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसे कि रगड़ा कहते हैं। और दोस्तों, आईएमए से जुड़ा रोचक तथ्य यह है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के आचार्य द्रोण का आश्रम इसी एकेडमी के आसपास था, जो कि युद्ध कला में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए वे इसी क्षेत्र का उपयोग किया करते थे। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को और भी कई तरह के रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आर्मी ऑफिसर को सभी तरह के रूल्स, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल समझाने के बाद यह क्लास खत्म होती है। अब सभी आर्मी ऑफिसर आईएमए का पूरा टूर करते हैं। इस दौरान आर्मी ऑफिसर एकेडमी के सभी अलग अलग विंग्स और डिपार्टमेंट का भी दौरा करते हैं और अलग अलग फैकल्टी मेंबर से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। इस तरह से रात के 8 बज चुके हैं। एकेडमी में अब डिनर का समय शुरू हो चुका है। मेस में पहुंचने से पहले आर्मी ऑफिसर बताए गए रूल्स और प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मेस में पहुंचने के बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी ऑफिसर्स अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूम्स में पहुंचने के बाद टेलीफोन से अपने परिजनों से बात करते हैं और अपने पहले दिन का पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आर्मी ऑफिसर कल सुबह की प्रतीक्षा की गहरी नींद में सो जाते हैं। कल का दिन सभी आर्मी ऑफिसर के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि कल से ही एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।